अब की बार आर या पार, सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। हेलो बच्चों, डोंट फियर, द आंसर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश कोर का वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोगों का 2026 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर 18 फरवरी और 20 फरवरी को है। 18 फरवरी और 20 फरवरी का जो वायरल पेपर है, जो वायरल क्वेश्चंस है, यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको और एक वीडियो दे दिया है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। और इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा। यदि आप लोग हर एक वीडियो लेक्चर्स को देख के एग्जाम देने जाते हैं तो आप एग्जाम में 95 नंबर से अधिक मार्क्स उठा सकते हैं। ये मेरा एकदम 100% का गारंटी है। इसीलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल एक या दो वीडियो को देखते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो आज से और अभी से आपको अच्छे से तैयारी में लगना है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो। जितना वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग हर एक वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। और सबसे पहला काम आप लोग ये करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हाँ, और एक चीज, ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं जो कि इंग्लिश कोर का है, ये हमारा आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स यानी कि तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट्स स्पेशल है या फिर साइंस स्पेशल है या फिर कॉमर्स स्पेशल है, सभी के लिए है। आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है। इंग्लिश का मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, और साथ ही साथ जो बाद बाकी सब्जेक्ट है, बाद बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत ही जल्द आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख सकते हैं। हु हैज द पोएट ऑफ माई मदर एट 66। यहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, माई मदर एट 66। इस चैप्टर के पोएट का नाम पूछा गया है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मदर है, मदर माने क्या होता है, माँ। और माँ क्या करती है, अपने बच्चों को 10 रुपया देती है। माँ कितना पैसा देती है, 10 रुपया देती है, 10 रुपया। तो 10 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं DAS, 10। तो ये हो गया, देखो 10 यानी दास, यानी कि कमला दास। तो माय मदर एट 66 ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के पोएट का नाम क्या हो गया, कमला दास हो गया। हम लोगों ने 10 रुपये का नोट याद रखा, क्योंकि माँ ने कितना का नोट दिया, तो 10 का नोट दिया, 10 का नोट दिया। तो 10 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं DAS, 10 यानी कि कमला, 10 यानी कमला दास। ठीक है, याद रहेगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड इज पोएट्स मदर। यानी यहां पर जो माँ है, जो पोएट्स मदर है, इनका उम्र कितना है, इनका उम्र कितना है। यदि आप इस चैप्टर का नाम देखोगे ना, तो चैप्टर का नाम ही है माय मदर, माय मदर एट 66। चैप्टर का ही नाम है 66, यानी कि 66 साल। माँ का उम्र कितना है, तो 66 साल। माँ का उम्र कितना हो जाएगा, 66 साल हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट। ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा माय मदर एट 66 चैप्टर का ही है। इस चैप्टर में जो कमला दास जो है ना, जो कमला दास है, ठीक है,
कमला दास जो है ये क्या कर रही है, ये अपने पेरेंट्स होम से, ये अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है, तो पेरेंट्स होम से जा रही है कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। और किससे जा रही है, तो एक कार से जा रही है। किससे जा रही है, एक कार से जा रही है, ये कार से जा रही है, कार से जा रही है। बात को समझिए, कमला दास जो है अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। और कमला दास के बगल में, कमला दास के बगल में, कमला दास के बगल में कौन बैठी हुई है, तो माँ बैठी हुई है, यानी कि मदर बैठी हुई है। कमला दास के बगल में कौन बैठी हुई है, तो माँ बैठी हुई है, मदर बैठी हुई है। माँ जो है ना, माँ का उम्र 66 साल है। माँ का उम्र कितना है, 66 साल है। माँ एकदम बूढ़ी हो गई है। माँ का जो चेहरा है एकदम कलरलेस हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि एक डेड बॉडी का चेहरा है। पर माँ का चेहरा किस प्रकार से दिख रहा था, एक डेड बॉडी के चेहरा जैसा दिख रहा था। इसीलिए माँ का जो कंपेयर है किससे किया जाता है, तो लेट विंटर्स मून के साथ माँ का कंपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माँ का कंपेयर किससे किया जाता है, तो आप बोलोगे लेट विंटर्स मून से माँ का कंपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि माँ का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था, एकदम कलरलेस हो गया था, इसीलिए। अब यहाँ पर और चीजों के बारे में जानो। माँ एकदम बूढ़ी हो गई थी, माँ कभी भी मर सकती थी। तो इस चीज को देखकर कमला दास को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। इसीलिए कमला दास क्या करती है, अपने माँ से ध्यान हटाकर वो खिड़की के बाहर, यानी कार में बैठी हुई है ना, तो वो खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट करती है। जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो वो दो चीज देखती है। एक देखती है यंग ट्रीज, एक यंग ट्रीज देखती है, और एक देखती है हैप्पी चिल्ड्रन। माने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुशी खुशी अपने घर से निकल रहे हैं। तो ये दो चीज देखते हैं। और जब कमला दास एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो वहां पर माँ को एक वर्ड बोलती है। कौन सा वर्ड, तो सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। तो देखो मैंने कितना कुछ बता दिया, कितना कुछ बता दिया। यहां से आपका कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कि कमला दास, यानी इसको पोएट आप बोलो, तो इनके बगल में कौन बैठी हुई थी, तो बोलोगे मदर, यानी कि माँ। कमला दास कहाँ जा रही थी, तो बोलोगे कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ से जा रही थी, तो पेरेंट्स होम से। किससे जा रही थी, तो बोलोगे कार से। माँ का उम्र कितना है, 66 साल। माँ का चेहरा कैसा है, कलरलेस है, फीका है। और माँ जब सोती है ना तो मुंह खोल के सोती है, मैंने कुछ इस प्रकार से। लेकिन जो बूढ़ा बूढ़ी लोग जो होता है ना, ऐसे ही सोता है। इसलिए माँ का जो कंपेयर है किससे किया गया है, तो लेट विंटर्स मून के साथ माँ का कंपेयर किया गया है। कमला दास जब अपने माँ को देखती है तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, दर्द होता है। फिर क्या करती है, वो माँ से अपना ध्यान हटाकर खिड़की के बाहर देखती है। तो वो दो चीज देखती है, एक यंग ट्रीज देखती है और एक हैप्पी चिल्ड्रन देखता है। हैप्पी चिल्ड्रन बोला जाए या फिर मेरी चिल्ड्रन, दोनों का मतलब एक ही हुआ। फिर लास्ट में कमला दास अपने माँ को क्या बोलती है, सी यू सुन अम्मा। सी यू सुन अम्मा बोलकर चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना बात हो गया। आगे बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आएगा ना, ये जो मैंने आपको बता दिया यहां से आप बनाओगे। कोई नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अब क्वेश्चन देखो क्या है। तो क्वेश्चन वही है कि कमला दास के बगल में, बी साइड में नहीं होता, बगल में कौन बैठी हुई थी, तो बोलोगे मदर। आंख मूंद के आंसर मारो, कोई इशू नहीं है, मदर इसका आंसर हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, क्या है, हु लिव्स एट कोचिन, यानी कि कोचिन में कौन रहती है, माँ रहती है या फिर कमला दास। तो कोचिन में रहती है कमला दास। कौन रहती है, कमला दास। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट। पोएट जो है यानी कमला दास जो है, ये कहाँ रहती है, तो कोचिन में रहती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू, यानी कि जो कवि है कहाँ जा रही थी।
यानी कमला दास जो है ना, कमला दास जो है ये कहाँ जा रही थी? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कमला दास जो है ये अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी? तो आप बोलोगे कोचीन एयरपोर्ट। क्या बोलोगे? कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ से जा रही थी? तो पेरेंट्स होम से जा रही थी। पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो कोचीन एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। यानी कमला दास जो है किसके घर को छोड़कर जा रही थी? तो अपने पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स होम को छोड़कर, अपने पेरेंट्स हाउस को छोड़कर कहाँ जा रही थी? तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। यानी किसके घर को छोड़कर जो कमला दास है जा रही थी? तो बोलोगे अपने पेरेंट्स होम को छोड़कर, अपने पेरेंट्स हाउस को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हर पेरेंट्स हाउस। अपने पेरेंट्स हाउस को छोड़कर ये कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और देखिए आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम से है या फिर यदि आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ गया है। आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ गया है जो आप लोगों को सुपर कंसेप्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलेगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप कोर्स को ले सकते हैं। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप मोबाइल नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। आपको स्पेशल इंग्लिश का भी क्लास मिल जाएगा और आप चाहे तो यहाँ पर क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। साइंस के लिए है और आर्ट्स के लिए है। तो ये आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द पोएम माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ। यानी ये जो माई मदर 66 ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा पूरी अगर देखा जाए तो एक सिंगल सेंटेंस का ये पूरा पूरी स्टोरी है। एक सिंगल सेंटेंस का स्टोरी है। जब मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा उस समय इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव है इसलिए बस अभी आप लोग नॉर्मल सा याद रख लीजिए कि द पोएम माय मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ। तो आप बोलोगे ए सिंगल सेंटेंस। क्या बोलोगे? ए सिंगल सेंटेंस। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कमला दास जो थी ना, कमला दास जो थी, जब वो अपने माँ को देख रही है कि माँ बूढ़ी हो गई है, माँ कभी भी मर सकती है, तो इनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था। फिर ये क्या करती है? खिड़की के बाहर देखती है। खिड़की खिड़की के बाहर दो चीज देखती है, दो चीज देखती है। एक तो यंग ट्रीज देखती है, एक यंग ट्रीज देखती है और एक देखती है हैप्पी चिल्ड्रेन। हैप्पी चिल्ड्रेन या फिर मेरी चिल्ड्रेन जो भी आप बोलोगे, ये दो चीज देखती है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यंग ट्रीज को कौन देख रही है? यंग ट्रीज को कौन देखती है यहाँ पे? तो आप बोलोगे द पोएट, यानी कि कमला दास देखती है ना, तो कमला दास हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी द पोएट। पोएट ही तो खिड़की के बाहर यंग ट्रीज और हैप्पी चिल्ड्रेन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट हो जाएगा। हर एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि बस क्वेश्चन ले आया आपको रटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट। एक हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि एक कविता है, जो कि एक हमारा पोएम है। इसके पोएट का नाम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेब्लो नेरूदा। क्या हो जाएगा? पेब्लो नेरूदा। सर इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या? बिल्कुल ट्रिक है। देखो बाबू, कीपिंग क्वाइट माने होता है चुप रहो। कीपिंग क्वाइट का हिंदी क्या होता है? चुप रहो। कीपिंग क्वाइट माने क्या होता है? चुप रहो।
अब एक चीज समझो, एक पति है, एक बेचारा पति है, और एक पत्नी है, और एक पत्नी है। एक पति है और एक पत्नी है। तो पति पत्नी का अगर बात किया जाए तो जो हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना कि पति क्या होगा, हमेशा पत्नी के सामने चुप रहेगा। पति क्या होगा, चुप रहेगा। पति अगर चुप नहीं रहा तो फिर घर में क्लेश हो जाएगा, घर में क्लेश हो जाएगा। या फिर मान के चलो ना, एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या फिर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। तो जाहिर सी बात है बाबू, जो पुरुष रहेगा ना, जो पुरुष है, जो लड़का है, इसको चुप रहना पड़ेगा। यदि ज्यादा बकर बकर करेगा तो फिर यहाँ पर क्लेश शुरू हो जाएगा। चुप रहो। कौन चुप रहो? तो पुरुष चुप रहो, हस्बैंड चुप रहो, लड़का चुप रहो। यानी जो पुरुष रहेगा, जो मेल रहेगा, ये क्या होगा, चुप रहेगा। चुप रहो। पत्नी बोल दिया है पति को कि चुप रहो, नहीं तो मायके चल जाएंगे छोड़ के, अभी डिवोर्स दे देंगे, नहीं ड्रम में टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देंगे, अभी चुप रहो नहीं तो फिर बहुत पंगा हो जाएगा। तो बाबू चुप किसको रहना है? पुरुष को रहना है, मेल को रहना है। और पुरुष को हम लोग बोलते हैं नर, नर बोला जाता है, नर। ऐसे स्त्री को मादा बोलते हैं, जो फीमेल होता है उसको मादा बोला जाता है, और जो मेल यानी जो पुरुष है उसको क्या बोलते हैं, नर। तो नर से याद रखो, देखो है ना, नरुदा 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 नरुदा, ठीक है। नरुदा, नर से आ रहा है नेरुदा, नेरुदा, नर, नर आ रहा है ना यहाँ पे, नर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, व्हाट इज पोएट्स पेन नेम? पेन नेम माने होता है, जैसे अगर मैं बात करूं विराट कोहली का, ठीक है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का, तो ऐसे तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उनको माही भी बोला जाता है। उसी प्रकार से विराट कोहली को चीकू बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो नाम होता है इसी को बोला जाता है पेन नेम। तो पेब्लो नेरुदा का पेन नेम भी पेब्लो नेरुदा ही है। ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेब्लो नेरुदा का पेन नेम भी क्या है, पेब्लो नेरुदा ही है। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट? अब देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, कीपिंग क्वाइट चैप्टर का पढ़ रहे हैं, कीपिंग क्वाइट चैप्टर का पढ़ रहे हैं। तो बोला जा रहा है, देखो इस चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट माने होता है चुप रहो। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा टाइटल हो सकता था? यदि कीपिंग क्वाइट अगर नहीं रखा जाता तो कौन सा टाइटल हो सकता है इस चैप्टर का? इस चैप्टर में कहानी क्या है समझो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जो पोएट है ना, जो पोएट है, इनका कहना है कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाएगा, उसके बाद आपको एकदम स्थिर रहना है, आपको एकदम चुप रहना है। साइड में जो भी इंजन, मशीन, जो भी चीज चल रहा है, एकदम सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, सब कुछ साइलेंस होगा, सब कुछ रुक जाएगा, कहीं पर भी आवाज ना आए। तो जो मोमेंट होगा ना, उस मोमेंट को आप फील करो। एक हमें पीसफुल मोमेंट मिलेगा, एक शांति वाला मोमेंट मिलेगा, वही चीज बोला गया है। तो यहां पर देखो कौन सा टाइटल हमारा बेस्ट है, तो ये मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, ये जो है ना, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस इसका टाइटल हो सकता है। नॉइज माना हल्ला गुल्ला नहीं करना, आपको साइलेंस को ही मेंटेन करना। चुप रहो मतलब क्या हुआ, चुप रहो मतलब कोई साइलेंस नहीं होगा, और मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस मतलब क्या हुआ, साइलेंस को मेंटेन कर रहा है, तो ये बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प? इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12। मैंने आपको बताया कि जो 1 से लेकर 12 तक जो गिना जा रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 से लेकर 12 तक जो गिना जा रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है। 1 से लेकर 12 तक जो गिना जा रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये हो गया एक क्वेश्चन। और इसमें हमें और एक क्वेश्चन ऐड करके दिया है, हाउ विल इट हेल्प, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, क्या मदद मिलेगा, आपको बताना है। तो देखो 1 से लेकर 12 तक क्या होता है, आवर्स ऑफ द डे, बिल्कुल सही बात है, पूरा दिन भर में 12 घंटा होता है, तो ये 12 सिग्निफाई कर रहा है। या फिर मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये भी सही है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है,
ये दोनों चीज सही हो गया। और क्या ये हेल्प करता है? इस चैप्टर में यही बोला गया कि 1 से लेकर 12 तक गिना जाएगा और सब कोई, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई इंजन हो, चाहे कोई इंसान है, सब कोई एकदम चुप रहेगा। और सब कोई यदि चुप रहता है तो चारों तरफ क्या होगा? साइलेंस मिलेगा, चारों तरफ आपको शांति मिलेगा। तो वही हुआ कि क्रिएट पीस, मतलब चारों तरफ क्या होगा? शांति होगा। ये चीज आप लिखोगे तो ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। बात क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? अभी मैंने बता दिया कि आवर्स ऑफ द डे बिल्कुल सही है, एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूरा दिन भर में जो 12 घंटा होता है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक साल में जो 12 महीना होता है इसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, व्हाट डज द पोएट वांट पीपुल टू डू फॉर 1 सेकेंड? जो यहाँ पर पोएट है, जो कवि है, जो कवि है, ये लोगों से 1 सेकेंड के लिए क्या चाहते हैं? मतलब इनका मोटिव क्या है? कवि लोगों से 1 सेकेंड के लिए क्या चाहते हैं आप लोगों को बताना है। तो कवि का कहना यह है कि आप क्या करो, 1 सेकेंड के लिए एकदम साइलेंट हो जाओ और मोशनलेस हो जाओ। मोशनलेस होने का मतलब ये होता है कि आप जहां हैं वहीं पर रुक जाओ, एकदम शांत हो जाओ, एकदम स्थिर हो जाओ। ना आपको हिलना है, ना आपको डुलना है, ना कुछ आपको बकना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बेरीज? यहां पर पोएट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर बेरीज कौन क्रिएट करता है, मतलब बाधा कौन उत्पन्न करता है? तो बाधा उत्पन्न करता है बाबू लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, जो भाषा होता है, ये बाधा क्रिएट करता है, ये बेरीज क्रिएट करता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और हमें पृथ्वी से कुछ सीखना चाहिए। कुछ भी हो जाए ये एकदम स्थिर है, ये एकदम स्थिर है, एकदम साइलेंट है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी? एक चैप्टर है, एक हमारे पास पोएम है, कविता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर के पोएट का नाम पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो ब्यूटी माने होता है सुंदर, प्यारा, सुंदरता जिसको बोलेंगे। ठीक है, ब्यूटी माने क्या होता है? सुंदर होता है। अब देखना, जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटा छोटा बच्चा होता है, जो छोटा छोटा बच्चा जो होता है, छोटा छोटा बच्चा में ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटी होता है, मतलब बहुत ही क्यूट सा बच्चा होता है। जो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, बहुत ही क्यूट सा होता है, यानी छोटा छोटा बच्चा में ब्यूटी बहुत ज्यादा होता है। तो ब्यूटी किस में होता है? छोटा छोटा बच्चा में। मेरा में ब्यूटी है? अरे नहीं यार, काला जैसा इंसान का क्या ब्यूटी होगा। तो छोटा बच्चा क्यूट सा होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटी होता है। छोटा बच्चा में ब्यूटी होता है, तो छोटा बच्चा को हम लोग बोलते हैं किड्स, बोलते हैं ना बाबू। छोटा बच्चा को क्या बोलते हैं? किड्स बोलते हैं। छोटा बच्चे को क्या बोलते हैं? किड्स बोलते हैं। और किड्स से ही हमारा आ रहा है किड्स। देखो, जॉन किड्स, जॉन किड्स, इसको पढ़ो ना, जॉन किड्स, किड्स 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 किड्स, मिलता जुलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ए पोएट वाज जॉन किड्स? जॉन किड्स जो है ना, ये किस प्रकार के पोएट है, किस प्रकार के कवि है? तो ये एक रोमांटिक कवि है, रोमांटिक, ए रोमांटिक पोएट। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए रोमांटिक पोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फ्रॉम व्हेयर हैज दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? ये जो पोएट है ना, ये जो कविता है, सॉरी, ये जो पोएम है, ये जो पोएम है ना, ये जो पोएम है, यानी ये जो कविता है, इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 से, यानी फ्रॉम किड्स वर्क, इंडिमियन
ए पोएटिक रोमांस, इससे लिया गया है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारा कहाँ से लिया गया है, कौन सा कविता हमारा कहाँ से लिया गया है। तो ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसको कहाँ से लिया गया है? इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस से लिया गया है। और इसको भी किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्या है? हु इज इंडिमियन? इंडिमियन का हु इज इंडिमियन, यानी इंडिमियन कौन है? इंडिमियन कौन है बाबू? तो ये है एक ए यंग शेफर्ड, माने एक युवा चरवाहा जिसको बोल सकते हो। ए यंग शेफर्ड यानी कि एक युवा चरवाहा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? ये जो चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस चैप्टर में किस किस ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है? क्या लड़की के ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है, या फिर क्या लड़का की ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है? तो वो लड़का लड़की या फिर किसी इंसान की ब्यूटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि नेचर्स की ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें सन, मून, यंग ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब चीज के बारे में मेंशन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, व्हिच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स? कौन सी चीजें इंसान को दुख पहुंचाती है, और कौन सी चीजें हैं जो इंसान को दुख पहुंचाती है? तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लैक ऑफ वर्चुअस एंड इनह्यूमन एक्ट्स, यानी सद्गुणों का अभाव और अमानवीय काम। जो भी अमानवीय काम है, अगर आप वैसे काम को करोगे तो फिर इससे दुख ही पहुंचेगा। इससे क्या होगा? दुख ही पहुंचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर? यानी ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये जॉय फॉर एवर कैसे है? देखो, इन दुनिया में कोई सा भी चीज का ब्यूटी है, जैसे मान के चलो आप किसी लड़की का सुंदरता देखकर, या फिर कोई लड़का किसी लड़का का सुंदरता देखकर, तुम सुंदरता ही बोलो ना, हैंडसम बोल सकते हो, अलग बात है, देखकर पिघल जाता है। हो सके कुछ समय तक आपको किसी लड़की का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है, किसी लड़का का चेहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। लेकिन हमारा जो नेचर का ब्यूटी है ना, चाहे फ्लावर का ब्यूटी बोलो, चाहे नदी बोलो, चाहे आप जंगल बोलो, ये सब का जो ब्यूटी है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। पहले जैसा है अभी भी वैसा ही है। ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है, वही चीज में बताना है। इसलिए हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स। मतलब जो नेचर का जो ब्यूटी होता है ना, नेचर का जो ब्यूटी होता है, क्योंकि इसमें नेचर के बारे में बताया गया है, तो नेचर का जो ब्यूटी होता है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। एंड लिव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट, और एक लंबा चौड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। इसलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड? यहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर है, एक कविता है, एक पोएम है, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। और इस कविता के कवि का नाम यानी कि पोएट का नाम पूछा गया है। देखो ध्यान से, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। आप कहीं जा रहे हो, आप देख रहे हो रोड, ये रोड हो गया, और रोड के साइड साइड में देखोगे कि इधर भी जंगल है आपको दिख रहा है, और इधर भी आपको रोड की इधर साइड में भी क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है। मानिए ये रोड है, रोड की साइड में भी जंगल है, रोड की साइड में भी जंगल है, और जंगल को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। जंगल को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। और फॉरेस्ट से हो गया फ्रॉस्ट, फॉरेस्ट से क्या हो गया? फ्रॉस्ट। यानी इसके पोएट का नाम हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो ये एक अमेरिकन 20th सेंचुरी के पोएट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील विथ? यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये अपने कविता के माध्यम से किस चीज को डील करते हैं? तो जो भी ह्यूमन ट्रेजेडीज है,
या फिर फियर्स जो है और इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सब चीज के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 क्या है? व्हाई आर द सिटी पीपुल कॉल्ड ग्रीडी? जो शहर के जो लोग होते हैं ना, ये लोग लालची होते हैं। ये लोग लालची होते हैं। तो क्यों लालची होते हैं? क्योंकि इनका मतलब ये ना, ये जो शहरी लोग जो होते हैं ना, इनका बिहेवियर बड़ी खराब होता है। इनका जो बिहेवियर होता है ना, बड़ी खराब होता है। ठीक है, अपने बिहेवियर के चलते ये लोग क्या होता है, ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है? व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? माने ये जो चैप्टर है ना, रोड साइड स्टैंड, इस चैप्टर में रोड साइड स्टैंड क्या है आपको बताना है। तो रोड साइड स्टैंड क्या है? तो ए शेड है आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस। माने क्या है देखो, रोड साइड के साइड में एक तो शेड बना हुआ है, उसी में गांव के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, ये लोग अपना स्टॉल खोल के बैठे हैं, अपना दुकान खोल के बैठे हैं, जिसमें स्क्वेस और वाइल्ड बेरीज जैसे, वाइल्ड बेरीज मैंने जंगली जामुन, स्क्वेस मैंने वही लौकी कोहड़ा टाइप में कोई चीज है, ये सबको बेचा करते हैं। इनका उम्मीद है कि वहां से जो कार पार हो रहा है, जो शहरी लोग जो पार हो रहे हैं, वे लोग इनके दुकान पे आएंगे और कुछ सामान खरीदेंगे, जिससे इनको कुछ पैसा मिलेगा और इस पैसा से ये अपने घर परिवार को चलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पर कार आती है, रुकती है, लेकिन सामान खरीदने के लिए नहीं, कोई यूटर्न लेने के लिए रुकती है, कोई एड्रेस पूछने के लिए रुकती है, तो कोई गैस के बारे में पूछने के लिए रुकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखो? व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? अभी मैंने बताया, लेकिन आपने हो सके ध्यान नहीं दिया कि रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जाता था। तो वाइल्ड बेरीज यानी कि जंगली जामुन और गोल्डन स्क्वेस, माने ये लौकी कोहड़ा टाइप में होता है। ठीक है, एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, और इसी प्रकार का बहुत सारा प्रोडक्ट बेचा जाता था। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हु आर द ग्रीडी डोयर्स? ग्रीडी यानी कि लालची किसको बोला गया है? तो जो शहरी लोग जो है ना, जो शहरी लोग हैं, इनको क्या बोला गया है? लालची बोला गया है। जो सिटी फॉक है, माने शहरी लोग जो है, इनको क्या बोला गया है? लालची बोला गया है। तो देखो ये रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा क्लास। मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराया। जितना भी वीडियो आ रहा है ना, 10 आए, 12 आए, 15 आए, आप हर एक वीडियो को करो। अगर आप हर एक वीडियो को कर लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा एकदम 100% का गारंटी है। आप 95 नंबर से लेकर 98 नंबर तक ले आओगे। और यदि आप बेहतरीन तरीके से और तैयारी करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर में जाओ, सुपर कंसेप्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, आप उस पर फ़ोन करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाओ। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।